पॉलिटिकल अफेयर्स में आपका स्वागत है। और आज मैं उस जगह पे हूँ जहाँ से मेरी शुरुआत होती है, और इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस में से एक, हिंदू कॉलेज के सामने। इसकी अपनी एक कहानी है, अपना एक इतिहास है। तो आज हिंदू टूर करते हैं, कॉलेज को देखने की कोशिश करते हैं। और ये मेरे हिसाब से डीयू का बेस्ट कॉलेज है, क्योंकि मैंने पढ़ाई करी है, वो भी एक रीजन हो सकता है। दूसरा है कि ये अकेला ऐसा कॉलेज है जहाँ पे पार्लियामेंट है। जो भी लोग पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेते हैं, पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन जगह है। क्योंकि इंडिया की पार्लियामेंट के बाद यहाँ एक पार्लियामेंट होती है, मिनिस्ट्री होती है, वो सारी खूबसूरत बातें हैं। तो बातें करते करते हम हिंदू के बारे में, हिंदू का टूर भी करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। तो मेरा सफ़र यहाँ 2012 से शुरू हुआ था। 2012 से लेके आज तक में काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं। ये आप बैकग्राउंड देखो, यहाँ पे फ्रंट में ऐसे है, पहले ज़्यादा खुला हुआ रहता था। कल थोड़ा सा ये बन गई हैं बहुत सारी इमारतें यहाँ पे। ये हम लोग का सेमिनार हॉल है इधर, जहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारी डिबेट करी है। ऊपर चल के मैं आपको दिखा दूंगा। लेकिन ओवरऑल मेरा कहने का मतलब है कि जिसको भी खासतौर पे सोशल साइंसेस में पढ़ाई करनी है, इस प्लेस से बेहतर कोई प्लेस नहीं है अगर आपको पढ़ना है। यहाँ पे हिंदी भी बहुत अच्छा है, सोशियो पॉलिटिकल जितने भी कोर्सेज हैं, सारे कोर्सेज बहुत अच्छे हैं। और कैंपस की लोकेशन भी बहुत अच्छी है। सामने स्टीफेंस है, यहाँ हिंदू है। और यहाँ पे जो सोसाइटीज़ हैं वो भी काफ़ी अच्छी हैं। जैसे मैं 2-3 सोसाइटीज़ का पार्ट था, अभी भी वो सोसाइटीज़ के इवेंट पे हम लोग आते रहते हैं। वाग्मी एक इंपॉर्टेंट सोसाइटी है, डिबेटिंग सोसाइटी जो यहाँ की है। तो इस बिल्डिंग को देखने की कोशिश करो, कनेक्ट करने की कोशिश करो। मेरी तो बहुत सारी यादें ताज़ा हो रही हैं। तो ये जगह मैं आपको दिखाता हूँ। ये रास्ता है जो फ्रंट मेन गेट है, वहाँ से हम लोग इंटर करते हैं। फिर इधर पूरा एकेडमिक ब्लॉक है। अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, प्रिंसिपल मैम का ऑफिस है, एडमिन ब्लॉक है, लाइब्रेरी है, सारी चीज़ें हैं। आज संडे है तो आज ज़्यादा बच्चों की भीड़ नहीं होगी। नहीं, हिंदू में बड़ी चहल पहल रहती है। और वाइब यहाँ का बहुत अच्छा है। मतलब मैं बहुत सारे कॉलेजेस में भी गया हूँ। तो कुछ कॉलेजेस हैं ड्यू के जहाँ पे आप बैठो तो आपको बहुत अच्छा लगता है। हो सकता है कि मेरा इतिहास है इसकी वजह से। अब ये बिल्डिंग देखने की कोशिश करो, ये सारी चीज़ें आप फील करो। अगर आप हिंदू आना चाहते हैं, हिंदू देखना चाहते हैं, या हिंदू में सबसे बेहतर है सिर्फ देखने नहीं आना चाहिए, पढ़ाई करने आना चाहिए। फैकल्टी बहुत अच्छी है, सोसाइटीज़ बहुत अच्छी हैं, लोकेशन बहुत अच्छी है। और इसका जो पुराने छात्रों का नेटवर्क है वो बहुत अच्छा है। मतलब जितने भी पुराने लोग हैं, कहीं भी आप जाएंगे तो हिंदुआइट्स और डायनामाइट्स ऐसे बोल के शुरुआत होती है, और काफ़ी अच्छे कनेक्शंस भी हैं। तो ये पूरा का पूरा मैं दिखा देता हूँ। ये बहुत फेमस प्लेस हुआ करता था। यहाँ पे यूजुअली हम लोग बैठते थे। ये पूरा जो भी इवेंट होता है उसकी चीज़ें होती हैं कि क्या क्या इवेंट हो रहा है। सामने एक ट्री था, वहाँ पे लोग बैठते थे पहले। अभी तो इसको थोड़ा वो कर दिया है, बैठने की जगह होती थी। तो ओपन स्पेसेस बहुत थे हिंदू में पहले, अभी भी थोड़े बहुत हैं। कभी भी किसी कॉलेज को बेस्ट या अच्छा बताने के लिए जो सबसे अच्छे क्राइटेरिया होते हैं पढ़ाई के अलावा, वो होता है कि कितने ओपन स्पेसेस हैं। क्योंकि यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस ऐसी जगह होते हैं जहाँ पे आपके आइडियाज़ डेवलप होते हैं। तो अगर आपके ओपन स्पेस नहीं होंगे, आपको सोचने का वक्त नहीं मिलेगा, आपको दोस्त बनाने का वक्त नहीं मिलेगा, तो फिर शायद कॉलेज और कोचिंग में फ़र्क नहीं होगा। जो लोग भी यूपीएससी की कोचिंग करते हैं, किसी और चीज़ की कोचिंग करते हैं, वो एक बिल्डिंग में जाके पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई अच्छी बात है, लेकिन इन कॉलेजेस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें सिखाई जाती हैं जो बाहर कहीं नहीं सिखाई जाती। ये वो हिस्सा है। आगे एडमिन ब्लॉक है, आगे का ब्लॉक मैं आपको दिखा दूंगा। लेकिन जिन क्लासेस में हमने पढ़ाई करी मैं वो दिखा देता हूँ आपको। तो ये जगह है, इधर से जाएंगे तो सारे रास्ते मिल जाते हैं। इधर अंदर मैं दिखा देता हूँ। आज इग्नू की क्लास चल रही होगी तो उतना भीड़ है थोड़ी बहुत। लेकिन ओवरऑल ये हम लोग के जो एक सोसाइटी है वाग्मी, उसका एक बोर्ड है। जिस तरह से बोर्ड लगा है, किन किन लोगों ने कहाँ कहाँ क्या जीता है, उसका है। बगल में इब्तिदा का एक बोर्ड है। इब्तिदा के बारे में बताऊँ तो इम्तियाज अली जी ने ये सोसाइटी शुरू करी थी। ड्रामेटिक सोसाइटी है, काफ़ी फेमस है। और ये लॉन आप देखने की कोशिश करो, ये जितनी चीज़ें हैं, ये पढ़ने वाले ब्लॉक्स हैं, क्लासरूम्स यहाँ पे हैं। थोड़ा आगे भी चल सकते हैं हम लोग। ये पूरा का पूरा ओ भाई, तो ये है हिंदी डिपार्टमेंट। फिर इधर बीए प्रोग्राम, आगे सोशियो, ऐसे ही क्लासेस चलती रहती हैं। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये क्लासरूम है और सामने आप देखें कि खुला हुआ पार्ट है और पीछे ऑडिटोरियम है। सबसे अच्छी बात जो होती है इस तरह के कैंपस और इस तरह के आर्किटेक्ट की, कि आप एक जगह खड़े होकर बहुत लोगों को देख सकते हैं, बहुत दूर तक देख सकते हैं। और ये बहुत ही बेहतरीन क्लासेस हैं। जो लोग यहाँ रेगुलर आते हैं उनको मजा आता है। हम लोग जो क्लासेस करते थे यहाँ पे, फिर सामने बैठ जाते थे। इधर आगे अगर आप चलेंगे तो जो ओपन लॉन है, यहाँ पे सी ट्री और वी ट्री होता था। अब ये जोन देखने की कोशिश करो। आजकल तो काफ़ी डिफरेंट लग गया है, लेकिन पहले ये हिंदू का ऑडिटोरियम है। ऑडिटोरियम पहले पुराना होता था, आजकल एकदम मॉडर्न ऑडिटोरियम है। बहुत सारे फीचर्स हैं उसके। ये जो हम लोग का पेड़ था, यहीं पे सी ट्री है। और वो आगे वी ट्री हुआ करता था। वी ट्री अभी भी शायद जिंदा है, वहाँ पे एक बिल्डिंग बना दी गई है। तो ये ओपन स्पेसेस थे हिंदू कॉलेज के। और आगे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ की जो लाइब्रेरी हुआ करती थी। पहले थोड़ा सा डिफरेंट वाइब था, क्योंकि बहुत ज़्यादा खाली स्पेसेस था, लेकिन अभी संख्या बढ़ गई है, नए बच्चों को पढ़ाना भी है, तो उसकी वजह से काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं। लेकिन हिंदू बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप कॉलेज के लिए आना चाहते हैं तो मैं बहुत लोग को बोलूंगा कि अगर आप साइंस से स्विच करके भी इधर आना चाहते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक अलग तरह का माहौल है। ये हम लोग की लाइब्रेरी है।
ऊपर भी बन गया है, अभी नीचे वाले ब्लॉक में हम लोग बैठ के पढ़ाई करते थे। और ये जितने भी कैंपस की बातें हैं वो सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, मतलब यहाँ पे आप आते हैं, अच्छे दोस्त बनाते हैं, बैठते हैं, इंजॉय करते हैं, अच्छे कनेक्शंस बनते हैं। और सबसे बेहतरीन पार्ट हिंदू कॉलेज या ड्यू के ज़्यादातर कॉलेजेस का सिर्फ एकेडमिक नहीं है, जो सोसाइटीज़ हैं, जैसे हम लोग आते हैं या कोई भी आता है तो कनेक्शंस जो बनते हैं सोसाइटी से बनते हैं, कि आप सोसाइटी का हिस्सा थे, कैसे कर रहे थे, कैसे रह रहे थे। तो जब भी आप ड्यू के कॉलेज ज्वाइन करें, सबसे बेस्ट पार्ट यही है कि आप शुरू में ही कोई ना कोई सोसाइटी का हिस्सा बने, क्योंकि लॉन्ग रन में आपको ये ज़्यादा सिखाएंगे। मतलब आपकी पढ़ाई तो एक बार 6 महीने निकलने के बाद आप जो 3 साल में पढ़ते हैं शायद वो कवर कर सकते हैं, लेकिन जो सोसाइटी में आप सीखते हैं वो आप उतना आसानी से कवर नहीं कर पाएंगे। ये तो बातें हो गई एकेडमिक ब्लॉक की। अभी मैं साइड में चल के आपको स्टेडियम दिखा देता हूँ, और फिर स्टेडियम के बगल से जो पुराना वाला हॉस्टल था वो भी देख सकते हैं। और एक गर्ल्स हॉस्टल भी है यहाँ पे जो बहुत बेहतरीन है, वो भी हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ का स्टेडियम जहाँ पे फेस्ट होता है, खेलते हैं लोग, वो भी काफ़ी अच्छा है और काफ़ी स्पेसियस है। जैसे बाहर जब भी आप रहते हैं, जो बच्चे खासतौर पे दिल्ली में कोचिंग के लिए या उस तरह से रहते हैं, उनको उतनी सुविधाएं नहीं मिल पाती, लेकिन यहाँ पे स्टेडियम की व्यवस्था आप देखने की कोशिश करो। एक बेहतरीन स्टेडियम है यहाँ पे, वो भी देख सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि बाहर से मैं आपको दिखा दूँ, एक बार यहाँ से देखने की कोशिश करें आप। अंदाज़ा लग रहा होगा सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे, बास्केटबॉल का भी है, क्रिकेट का भी है, फुटबॉल का भी है, वो सारी चीज़ें हैं। काफ़ी बड़ा स्टेडियम है ये। और इधर वाले रास्ते से अगर हम चलने की कोशिश करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। मतलब सारा कैंपस कनेक्टेड है, मतलब अलग अलग ब्लॉक्स हैं साइंसेस के, सोशल साइंसेस के, लेकिन ओवरऑल ये सारा कनेक्टेड है। एक जगह से निकल के आप दूसरी जगह पहुंच सकते हैं। और धीरे धीरे करके जो ओपन स्पेसेस हैं उन जगह पे भी बिल्डिंग बन रही है, काफ़ी नई चीज़ें जुड़ रही हैं। लेकिन कैंपस की जो खूबसूरती है वो कम भी मान सकते हैं आप, लेकिन ओवरऑल जो लोग पढ़ाई करते हैं वो टॉप क्लास है यहाँ पे। जो लोग भी बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ पे एंट्री लेते हैं, उनका एक कल्चर है। ये जो जोन है, यहाँ पे पहले हॉस्टल हुआ करता था, ये पूरा का पूरा जो था, ये जो ढका हुआ है, ये हम लोग का हॉस्टल था, बॉयज हॉस्टल। जब हम लोग का दौर में पढ़ते थे हम लोग, आगे अगर आप देखेंगे तो वो गर्ल्स हॉस्टल है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो पार्ट है, ये वाले पार्ट में आप देखेंगे एक साइंस का कुछ है बिल्डिंग, और उसके पीछे का पूरा एक गर्ल्स हॉस्टल वाला विंग है। और काफ़ी अच्छा हॉस्टल है यहाँ पे, अगर कंपेयर करें दूसरे कॉलेजेस से, तो बहुत कम कॉलेजेस ऐसे हैं ड्यू में जहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल है या उस तरह की व्यवस्थाएं। अगर आप बाहर रहते हैं, बाहर रहने से लाख गुना बेहतर है इस तरह के हॉस्टल में रहना। तो ये है पूरा का पूरा जो हिंदू कॉलेज है, उसकी जो वाइब है वो देखने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। हॉस्टल देखो, यहाँ पे बहुत लोग बैठते हैं। हम लोग जब थे तो यहाँ पे बैठते थे, सामने ये स्पेस खाली रहता था, सामने हिंदू कॉलेज है। तो अंदर भी मैं चल के दिखा सकता हूँ आपको, लेकिन ओवरऑल मैं चाहता हूँ कि इन चीज़ों को आप देखें। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं और आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपके पास मोटिवेशन होना चाहिए कि आप इन जगहों पे क्यों आना चाहते हैं। और वर्थ है ये, मतलब जो भी बैटल आप फाइट कर रहे हैं, जितनी भी मेहनत आप कर रहे हैं, जो भी बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, उनसे अगर आप बात करेंगे, तो ये है वो प्लेस जहाँ पे आप बहुत मेहनत के बाद आएंगे तो आपको अच्छा लगेगा, आपको सीखने को मिलेगा। तो आप अगर भी मेहनत कर रहे हैं तो और मेहनत करने की कोशिश कीजिए। हम लोग कोशिश करेंगे कि अलग अलग जो बच्चे हैं, खासतौर पे ग्रेजुएशन में, यहाँ पे उनसे मिलने की कोशिश करें और उनसे जानने की कोशिश करें कि यहाँ पे कैसी पढ़ाई होती है, क्या चीज़ें होती हैं। लेकिन उसके पहले मैं एक बार आपको पूरा का पूरा कॉलेज दिखा देता हूँ। अगर आगे हम जाएंगे तो ये रास्ता भी जो है, हॉस्टल वाला गेट है, ये मेन सड़क से कनेक्ट करता है। सामने हमारा स्टीफेंस है, और इस साइड अगर हम जाएंगे तो इस साइड भी प्रिंसिपल ऑफिस तक पहुंचने का पूरा रास्ता है। तो एक पूरा का पूरा सर्कल मान लीजिए, या जैसे भी करके कि एक जगह से एंट्री करके हम लोग दूसरी जगह निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और हिंदू का जो ये सामने वाला लॉन है, मैं वो आपको दिखाता हूँ, बहुत खास है वो। रास्ते के साथ साथ इधर फैकल्टीज और वो लोग का क्वार्टर है, वो उधर रहते हैं। लेकिन ओवरऑल मुझे बहुत पसंद है ये प्लेस। इतिहास का भी रीजन हो सकता है, लेकिन हिंदू हिंदू कॉलेज वैसे भी बहुत ज़्यादा फेमस कॉलेज है। ये बहुत फेमस लॉन है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो सामने लॉन है, इसे हम लोग इब्तिदा लॉन बोलते हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत है। मतलब और ध्यान से अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, यहाँ क्या था, जो भी ड्रामेटिक सोसाइटी वाले हैं वो लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। और इम्तियाज अली ने जब जब से सोसाइटी बनाई है तब से वो यहीं पे प्रैक्टिस करते हैं, तो इस वजह से इसको इब्तिदा लॉन बोला जाता है। सामने एक लॉन है जो प्रिंसिपल ऑफिस के सामने है, वहाँ भी लोग बैठते हैं। जब भी फेयरवेल या इस तरह के इवेंट होता है, वहाँ लोग जाके फोटो खिंचाते हैं, क्योंकि हिंदू का जो फ्रंट पार्ट है वो वहाँ से आता है। तो ये मेरे पूरे कॉलेज की कहानी है, और ये हिंदू कॉलेज की कहानी है जिसका अपना इतिहास है। और सबसे जो अच्छी बात मुझे लगती है यहाँ की, वो है यहाँ की पार्लियामेंट। जिस तरह से लोग पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं, जिस तरह से उन चीज़ों को देखते हैं, जिस तरह से पॉलिटिक्स को समझते हैं, जिस तरह से हैंडल करते हैं पूरी की पूरी पार्लियामेंट को, मिनिस्ट्री को, वो बहुत बेहतरीन पार्ट है। और यहाँ के अपने मिनिस्टर्स होते हैं स्पोर्ट्स से लेके सारी चीज़ों के, और उन चीज़ों को हम लोग बेहतर तरीके से ज़्यादा समझ सकते हैं अगर हम कॉलेज में इंटर करते हैं या पढ़ते हैं। तो ये प्रिंसिपल ऑफिस सामने आ जाएगा, मैं सामने वाले लॉन से भी आपको एक व्यू दिखा सकता हूँ। तो ये तो बातें थी हिंदू कॉलेज के बारे में, मेरी पुरानी कहानी के बारे में, मेरे कॉलेज के बारे में। अगर आपको इस कॉलेज का हिस्सा बनना है तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और सिर्फ जुड़ने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, जब आप यहाँ आ जाएंगे तब भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ऐसे वीडियोज़ हम लोग लेके आते रहेंगे जहाँ पे हम बता पाएँ कॉलेजेस के बारे में, उनके बिल्डिंग्स के बारे में, उनके माहौल के बारे में, ताकि आप मोटिवेट हो पाएँ, उन चीज़ों को पढ़ पाएँ। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।